तो चलिए आज बात करते हैं धोखे, मजबूरी और एक बहुत ही शानदार ढंग से बिछाए गए जाल की। ये कहानी सीधे तारक मेहता का उल्टा चश्मा से है। देखते हैं कि कैसे एक सीधा साधा इंसान एक शातिर धोखेबाज को उसी के खेल में मात दे देता है। और ये हैं हमारी कहानी के विलन, भोगीलाल। इनका ये तकिया कलाम ही इनके बारे में सब कुछ बता देता है। और यही वो शख्स है जिसने हमारे हीरो जेठालाल की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। तो आखिर मामला है क्या? मामला है पैसों का। जेठालाल को भोगीलाल से एक बहुत बड़ी रकम लेनी है, लेकिन भोगीलाल तो पैसे देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो अब क्या होगा? अब एक जाल बिछाया जाएगा। तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग किरदार हैं। एक तरफ हैं सीधे साधे ईमानदार दुकानदार जेठालाल, जिनके 50 लाख रुपए दांव पर लगे हैं, और दूसरी तरफ है शातिर बिजनेसमैन भोगीलाल, जो दिवालिया होने का झूठा नाटक कर रहा है ताकि उसे किसी का भी पैसा वापस ना करना पड़े। तो इस शातिर खिलाड़ी को फंसाने के लिए जेठालाल और उनकी टीम ने एक बड़ा ही जबरदस्त प्लान बनाया। सबसे पहले भोगीलाल को एक महंगी जमीन की डील का लालच दिया जाए। फिर उसे जेठालाल के ही घर पर बुलाया जाए, ये बताकर कि यह जमीन बेचने वाले का घर है। इसके बाद उसे अपने ही 50 लाख रुपए जमीन के एडवांस के तौर पर ट्रांसफर करने के लिए राजी किया जाए। और आखिरी स्टेप, जैसे ही पैसा अकाउंट में आए, सच का पर्दाफाश कर दो और नकली एग्रीमेंट फाड़ दो। मानना पड़ेगा, प्लान तो वाकई सॉलिड है। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे बेहतरीन प्लान्स में भी कभी कभी कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। यहां भी कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक बिन बुलाया मेहमान आता है और सब कुछ बदल जाता है। और देखिए कि कैसे यह पूरा प्लान ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। सबसे पहले जेठालाल का कर्मचारी बाघा अचानक वहां आ जाता है। भोगीलाल उसे पहचान लेता है और उसका शक बढ़ने लगता है। और फिर उसकी नजर पड़ती है दरवाजे के बाहर लगी जेठालाल गड़ा की नेम प्लेट पर, और बस खेल खत्म। जाल बेनकाब हो चुका था। जैसे ही भोगीलाल को समझ आता है कि उसे फंसाया जा रहा था, उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। उसका ये डायलॉग सिर्फ उसका घमंड नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि अब बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। और यहीं से शुरू होता है असली चूहे बिल्ली का खेल। जो शिकारी था वो शिकार बन जाता है, और फिर पलक झपकते ही वापस शिकारी। अब कंट्रोल किसके हाथ में है, ये कहना बहुत मुश्किल था। प्लान फेल होने के बावजूद जेठालाल और उसके दोस्त हिम्मत नहीं हारते। वो सब मिलकर भोगीलाल को घेर लेते हैं, और अब बात सीधी है, हमारे पैसे वापस करो। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि जेठालाल की टीम का पड़दा भारी है। लेकिन एक शातिर धोखेबाज जब चारों तरफ से घिर जाए तो वो भला क्या करता है? वो अपनी सबसे घटिया चाल चलता है। वो निकालता है एक बंदूक, और बस एक झटके में पूरा माहौल ही बदल जाता है। अब बात पैसों की नहीं, जान की बन जाती है। अब भोगीलाल का भागने का प्लान शुरू होता है। वो जेठालाल और बाकी सबको कमरे में बंद करता है और अपनी कार की तरफ भागता है। लेकिन उसकी किस्मत तो देखिए, कार के दोनों टायर पंचर हैं। और इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, गोकुलधाम की यंग ब्रिगेड यानी टप्पू सेना उसे रस्सियों से पकड़ लेती है। अब भोगीलाल पकड़ा जा चुका है। ऐसा लगता है कि खेल खत्म हो गया। लेकिन रुकिए, इस शातिर खिलाड़ी ने अपना सबसे बड़ा दांव तो अभी तक बचाया हुआ था। भोगीलाल अपना फोन निकालता है और एक झटके में पूरी बाजी पलट देता है। वो पुलिस को फोन करके खुद को एक बेचारा पीड़ित बताता है और इल्जाम लगाता है कि गोकुलधाम वालों ने उस पर हमला किया है। कितनी चालाकी से उसने कानून को ही अपना हथियार बना लिया। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। भोगीलाल अपनी जीत का जश्न मना रहा है। उसे लग रहा है कि वो बच निकला। लेकिन वो एक छोटी सी मगर बहुत ही जरूरी बात भूल गया था कि इस खेल में जेठालाल के पास भी एक छुपा हुआ तुरुप का इक्का था। तो अब मुकाबला है दो हथियारों के बीच। एक तरफ है भोगीलाल का हथियार, कानून, जिसे उसने एक झूठी कहानी सुनाकर अपने पाले में कर लिया है। और दूसरी तरफ है जेठालाल का हथियार, वो सच्चाई जो एक वीडियो में कैद है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जेठालाल खुलासा करता है कि कमरे में लगा एक छोटा सा कैमरा शुरू से लेकर अब तक सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। और उस रिकॉर्डिंग में क्या था? उसमें था भोगीलाल का कबूलनामा कि उसके पास पैसे हैं। उसमें था उसका बंदूक से सबको धमकाना। उसमें थी जमीन के सौदे की पूरी बातचीत। और सबसे बड़ा सबूत कि जेठालाल की टीम ने जो भी किया वो सिर्फ अपनी रक्षा में किया।
बस एक वीडियो ने भोगीलाल के झूठ के पूरे महल को गिरा दिया। अब खेल का आखिरी पड़ाव आ चुका है। वीडियो सबूत सामने है और अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। ये थी आखिरी शाह और मात। अब कानून और सच्चाई दोनों के सामने घुटने टेक कर भोगीलाल को जेठालाल के अकाउंट में पूरे 50 लाख रुपए ट्रांसफर करने ही पड़ते हैं। तो आखिर में हिसाब किताब कुछ इस तरह से हुआ। जेठालाल को मिले उसके पूरे 50 लाख और इस पूरे प्लान को सेट करने वाले सुंदर को मिला उसका कमीशन और खर्च का पैसा, यानी 2,11,000 रुपए। और जब तक इंस्पेक्टर चालू पांडे मौके पर पहुंचते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग अपना काम कर चुकी होती है। जो बेचारा पीड़ित बन रहा था वो असली मुजरिम साबित होता है और जिन्हें मुजरिम बनाया जा रहा था वो बेगुनाह साबित होते हैं। और अंत में कानून अपना काम करता है। भोगीलाल को न केवल एक नकली हथियार से डराने धमकाने के लिए, बल्कि पुलिस को गुमराह करने और झूठी रिपोर्ट लिखाने के जुर्म में भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिरकार न्याय की जीत होती है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? बस यही कि झूठ का जहाज सच के समंदर में ज्यादा देर तैर नहीं सकता। सच को थोड़ी देर के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन एक न एक दिन वो सामने आ ही जाता है।